ये जो IMF वाला फैसला आया है पहले, ये कोई इसका मखसूस रिश्तों के फैसले से कोई रिलेटेड है? जिस तरह मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग ये मज़ामत मुफाहमत का फैसला कर रहे हैं। देखें आमिर साहब, जो IMF वाला इशू है ना, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से इसमें जब अगर कोई लेटर आता है पार्टी की तरफ से, तो मेरे ख्याल से उस पर तभी हम कमेंट करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि एग्जैक्टली डिमांड क्या आई है। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ वो ये बात है, देखें IMF ने अगर डील करना है तो मेरे ख्याल से वो भी उस गवर्नमेंट से करेंगे जिसकी लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन ना हो। फॉर इंस्टेंस, जिस तरह ये गवर्नमेंट क्रिएट हुई है, ये एक आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट हुई है, इनको लोगों ने वोट नहीं दिया, दे डोंट हैव द मैंडेट। ये फॉर्म 45 कुछ छोटी बात नहीं है, ये वही बात है कि मैंने किसी पर्चे में 100 में से 50 नंबर लिए, टीचर ने चेक भी कर दिया है, साइन भी कर दिया है, लेकिन मेरी रिपोर्ट कार्ड बनाते वक्त मेरे प्रिंसिपल ने उसमें मेरे 100 में से 20 नंबर लिख दिए हैं। सो हमारी एक मैंडेट चोरी हुआ है। IMF की कंडीशन है पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, अगर आप मैंडेट चोरी करके एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट को पावर में बिठा देंगे, ला के ऊपर मुसल्लत कर लेंगे, तो क्या जो फैसले करने IMF के जड़े मुश्किल टफ इकोनॉमिक डिसीजंस हैं जो गवर्नमेंट ने कंडीशनैलिटीज को फेस करना है, अगर वो गवर्नमेंट के पास मैंडेट ही नहीं है तो क्या उसको अवाम अब्जॉर्ब कर पाएगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? नहीं, मेरी नज़र में नहीं आ सकती अनलेस फ्री फेयर इलेक्शन के बाद एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट आपकी इलेक्ट होकर आती है, तो दैट कैन टेक अ डिसीजन दैट इज इकोनॉमिकली हार्ड लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए वाइबल है। सो दिस गवर्नमेंट डज नॉट हैव द मैंडेट, इनके डिसीजंस अवाम एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती जितने टफ इकोनॉमिक डिसीजंस हैं। ड्यू अपॉलजीज, ये गवर्नमेंट का इससे डिसीजन नहीं है, ये अब तो ये 45 वाला इशू और धांधली के हवाले से जो सवाल थे, ये तो इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि बात आगे चली गई है। अभी तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बातें हो रही है, कैबिनेट की बात हो रही है, आगे चली गई है, क्योंकि ये जो पहले था उम्मीद आप लोगों की तरफ से थी कि इलेक्शन कमीशन में ये 45 और 47 का होगा, जो आज की इतला ये है कि वो ट्रिब्यूनल तक चली गई है बात। ट्रिब्यूनल की एक हिस्ट्री है पाकिस्तान में, 5-5 साल तक वहाँ फैसले नहीं होते। सो इट्स अ गॉन केस ना हो कि ये अब ट्रिब्यूनल में साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद ये फैसला आएगा। देखिए आमिर साहब, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, खासकर पिछले 2 साल का इलेक्शन कमीशन को खासकर देख लें, तो उनकी कारकर्दगी जो है वो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन में तो बड़ी मायूस कुन रही है। और इलेक्शन कमीशन का तो मैं ख़ास तौर पे कहूँगा, उनकी तो मुझे बायस्ड बिल्कुल कार्रवाई नज़र आती है। वो आपने पढ़ा होगा, चार्ल्स डिकेंस का नावल था लिवर ट्विस्ट, उसके अंदर वो मिड 19th सेंचुरी में दिखाते थे कि ऑर्फन्स के साथ कैसी ट्रीटमेंट होती थी लंदन के अंदर। तो हमें यही लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बिल्कुल ऑर्फन्स की तरह, यतीमों की तरह ट्रीट किया है। हर नुकसान जो हमें दिया जा सकता था किसी फैसले के तहत वो हमें मिला। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन से तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगर ये इदारे अब ट्रिब्यूनल्स बने हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से इनको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि इस मुल्क की अवाम ने बाहर आके निकल के, जवान तबके ने, सब ने वोट दिया है। वो अगर इन अदारे अगर अपना काम नहीं करेंगे, ये फैसलों को लटकाएंगे, अगर सही जस्टिस नहीं करेंगे, तो इस मुल्क का जो जस्टिस सिस्टम में ट्रस्ट है पब्लिक का वेट हो जाएगा। इस्लामाबाद की 3 सीटें जो थी, जो कि जिसका नोटिफिकेशन रिक्वायर था, वो भी अब ट्रिब्यूनल के बाद जा चुकी हैं या उनका भी तयन करना है? जी, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आमिर साहब ये सारे बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा, एक इसमें चीज़ बता दूं आपको, देखिए हमने तो सारे फॉर्म 45 सामने प्रेजेंट करके दे दिए जो हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दिए थे। लेकिन इस केस में आपको मैं एक चीज बताऊं, जो सबसे बड़ी मुझे इसमें इलेक्शन कमीशन जो सबसे बड़ी ज्यादती कर रहा है, बिल्कुल नाइंसाफी है। मेरे ख्याल से ये देखे, मेरा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान नहीं है, ना इमरान खान साहब का नुकसान है। एंड ऑफ द डे इस अवाम का नुकसान है जिनका मैंडेट चोरी हुआ है। उनके मर्जी की जो आइन कहता है पॉपुलर सोवरेनिटी होगी। सुप्रीम कोर्ट में अभी इसका स्कोप है कि हाई कोर्ट से तो इलेक्शन कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन ने इसको ट्रिब्यूनल में भेज दिया, ये तो नॉर्मल ट्रक की बत्ती है, बट कोई ग्राउंड्स बनती है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इंटरफेयर कर सके? देखें, इसमें मेरी नज़र में अभी ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, ये अभी हाई कोर्ट में रिट पिटिशंस में चैलेंज होंगे ये फैसले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, हमारा कहना यह है, इलेक्शन एक्ट 2017 को और आईने पाकिस्तान को सामने रख के फैसला नहीं किया। इसमें जो उनका काम था एज पर द लॉ दे वर रिक्वायर्ड इट टू डू, दे हैव नॉट डन इट। सो हम इसको फिर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे अभी। लेकिन इस पर स्ट्रैटेजी जो है, हमारे लीगल माइंड्स बैठे हैं, इस वक्त भी डिस्कशन हो रही हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि ये बैठ जाएंगे, हमने बैठना नहीं है। हमने कानूनी आईनी जंग भी लड़नी है और साथ साथ हम इंशाल्लाह सड़कों पर भी ये
जंग लड़ेंगे, आइन और कानून में धैर्य रह के हम बैठ के नहीं रहेंगे कि हमारा हक था, ये नई गवर्नमेंट के लिए जो उम्मीद की जाती है कि जब इलेक्शन होते हैं और नई गवर्नमेंट आती है तो उम्मीद की जाती है कि थोड़े से अदम इस्तेहकाम जो है वो इस्तेहकाम में बदलेगा और मुल्क के लिए, कौम के लिए बेहतर होंगे, तो ये कोई अच्छे ओमेंस नहीं है। मगर अब इसमें एक चीज कह दूं, देखें इस्तेहकाम कैसे आता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आती है, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के थ्रू। अगर आप एक पपेट रिजीम इंस्टॉल करेंगे जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू नहीं आया, तो कैसे आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलेगी? आप इलेक्शन प्रोसेस फेयर रखते, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती, आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलेगी। इंटरफेयर करेंगे इलेक्शन प्रोसेस में, आप अगर इसे गड़बड़ करेंगे तो किधर मुल्क में स्टेबिलिटी है? यही हमारी 70 साल की हिस्ट्री है, वही रिपीट हो रहा है। मुल्क की जमहूरियत के साथ मजाक बना हुआ है, आइन कोई मानता नहीं है। मैं मुझसे को पूछते आइन की शिक क्या कहती है, मुझे बताते हुए शर्म आती है कि यार आइन तो फॉलो नहीं हो रहा आपका, ना कानून फॉलो हो रहा है। अगला ये बंदा मुझे जवाब देता है तो मुझे आइन क्यों बता रहे हो? तो इस वजह से मैंने बताना ही छोड़ दिया आइन की शिक क्या कहती है, कौन सा फंडामेंटल राइट है, कौन सा आइन का शिक ये कह रहा है, ये कह रहा है। अब तो कोई पूछते नहीं है, किसी को यकीन है इस मुल्क की आइन पे, ना किसी कानून पे यकीन है। एक आजकल क्योंकि मस्बत खबरें कम आती हैं तो जो आ जाए एक की दुक्का तो उसको जरा हाईलाइट ज्यादा करना चाहिए। एक अच्छी खबर ये आई है कि जो ये तोक्को की जा रही थी कि क्योंकि बल्ला ना निशान मिलने की वजह से बेताशा इंडिपेंडेंट जो पीटीआई के लोग आए थे तो पता नहीं कितने उसके अंदर लोटे बन जाएंगे, और ये नून लीग ने अपनी तरफ से इसको फ्लैश किया मगर इतना ज़्यादा रिएक्शन आया, पता नहीं उसकी वजह से या उनसे टूटे नहीं। मगर लेटेस्ट फिगर ये है कि 92 जो बताई जाती थी पीटीआई की इंडिपेंडेंट सीटें जीते थी, उसमें से 86 लोग जो हैं वो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद के अंदर एप्लीकेशन दे दी है कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये लोग अब डिफेक्शन क्लॉज इन पे अप्लाई होगी, इनका जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो अगर ये कोई पार्टी की वोट उसकी मर्जी के खिलाफ डालेंगे या ये वाबस्तगी तब्दील करेंगे तो इनके ऊपर वो डिफेक्शन की क्लॉज लग जाएगी और ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पीछे 92 में से रह जाते हैं 96, 86 और 92, तो ये 6 लोग में से सिर्फ एक वसीम कादिर साहब लाहौर के हैं जिन्होंने मरियम बीबी के साथ तस्वीर लगवाई गई, और इसमें बड़े लोगों ने मरियम बीबी को भी तनकीद का निशाना बनाया कि इसको आप, ये कोई ट्रॉफी नहीं है, इसको फ्लैश ना करें। तो 6 लोग एमपीए के ज़रूर उन्होंने क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने तोड़ लिए हैं, लोटे बना लिए हैं पंजाब के अंदर, मगर एमएनए सिर्फ एक की अभी तक खबर आई है। बाकी जो 5 हैं, हम चेक कर रहे थे, हमारे प्रोड्यूसर राना अकमल साहब, उनको ये बड़ा ये खेलने का, फिगर वर्क करने का बड़ा शौक है, तो 1-2 लोग तो हैं उमर अयूब और गौहर खान जो कि जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं ज्वाइन किया, और उसकी जो मंतक हमें समझ आ रही है वो ये है कि पीटीआई ने अनाउंस किया है 3 फरवरी को अपने इंटर पार्टी इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 मार्च को, शुक्रिया, 3 मार्च को करवाने जा रहे हैं। तो वो क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, अगर सारे सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन कर लेंगे तो वो पार्टी फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। बाकी जो 3 रह जाते हैं उनके गालबन अभी, जिसमें से एक बड़े प्रोमिनेंट हैं गुस्तासिफ खान जो कि मानसेरा में, जिनका पहले बताया गया था कि नवाज शरीफ को उन्होंने हरा दिया है, उनका नोटिफिकेशन रुका हुआ है, उसके हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी चलती रही है कि जना पता नहीं उसके रिजल्ट चेंज किए जा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो 3 लोग हैं गालबन जिनके नोटिफिकेशन नहीं हुए, मगर इस मरले से सुरखरू होके पीटीआई निकल गई है कि उनके बंदे नहीं टूटे या लोटे नहीं बने या जो भी है। इतनी खबरें आ रही थी कि बड़े प्रेशर हैं, उठाए जा रहे हैं, अगवा करेंगे, मगर अभी एक मरला है वो कि 3 फरवरी को उन्होंने पहले भी कोशिश की, उन्होंने इलेक्शन करवाए, वो रद्द हो गए, और उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट तक के लेवल पे ये फैसला आया, अब वो दोबारा करवाने जा रहे हैं। और मैं आज ही देख रहा था कि वो जो अंग्रेजी में कासाफ्लांका के अंदर ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल पहले हुई थी, यूजुअल सस्पेक्ट्स, वो यूजुअल सस्पेक्ट्स आर एक्टिव अगेन। तो आज ये अकबर अहमद साहब का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने फिर पटा डाल दिया है कि जनाब ये इलेक्शन नहीं हो सकता, फलाना नहीं होगा। अभी क्या लीगल रुकावट रह गई है अबूजर इंट्रा पार्टी करवाने में? देखें अभी जो पॉइंट आउट की थी सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए हमारा जो बल्ले का निशान गया था ना, वो बेसिकली टेक्निकलिटीज़ जो थी वो उस फैसले से हम लोग बड़े एग्रीव्ड हैं। वो कहते हैं कानून में ना, टेक्निकलिटीज शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोसेस ऑफ जस्टिस।